नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंती आपको एक लोक कथा पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है राम छितरिया। इस कहानी में एक राजा होते हैं और उनकी बेटी होती है राजकुमारी। तो राजा को बहुत दिनों से राजकुमारी के लायक कोई योग्य वर नहीं मिलता है। तो एक दिन वो अपनी पुत्री को लेकर के राजमहल से बाहर वर की खोज में चल पड़ते हैं। तो जाते जाते बहुत दूर तक जब बहुत दिन हो जाते हैं तो उनको एक जंगल मिलता है। वो उस जंगल में आगे बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पर एक महल दिखाई देता है। तो और लेकिन कोई भी इंसान नाम की चीज़ वहाँ नहीं है। तो वो चलते जाते हैं, मतलब वो महल में प्रविष्ट हो जाते हैं और देखते हैं कि उस महल में बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। बहुत सारे कमरे बने हैं, बल्कि गिनने लगते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो पूरे 52 कमरे हैं और उनके 52 दरवाजे हैं। तो वो हर कमरे को खोल के देखने लगते हैं कि इसमें क्या है उत्सुकतावश। तो एक जब 52वें कमरे को खोल के देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक मुर्दा पड़ा हुआ है। वो न जाने कब से पड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर पर सुइयां गुथी हुई थी। तो राजकुमारी होती है ना, वो कहती है कि पिताजी हम इन सुइयों को निकाल दें, हो सकता है कि ये मुर्दा दोबारा से जिंदा हो जाए। तो राजा उनको बहुत समझाते हैं कि नहीं, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है और हम तो तुम्हारे लिए एक योग्य वर की खोज में निकले हैं और हम अपना कीमती समय यहाँ बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन राजकुमारी हठ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि पिताजी, अगर आपको राजकाज का बहुत ज़रूरी काम है तो आप तो चले जाइए, लेकिन मैं तो यहीं पर इसी मुर्दे की सुइयां ही निकालूंगी और हो सकता है ये जीवित हो जाए तो फिर मैं इसी से विवाह करूंगी। राजा कहते हैं, नहीं बेटी, ये बात बिल्कुल असंभव है, ये जीवित नहीं हो सकता और तुम इस तरह का हठ छोड़ दो। लेकिन राजकुमारी अपने पिता की बात नहीं मानती है और अंत में उनके पिता को लाचार होकर वापस चले जाना पड़ता है। वो चले जाते हैं। यहाँ राजकुमारी और जो 52-51 कमरे थे ना, उनमें खाने पीने की तमाम वस्तुएं थीं। वहाँ पे किचन भी था, सब कुछ था, बस इंसान नहीं था कोई। तो राजकुमारी वहीं पे अपना भोजन बनाती हैं, खाती हैं और पूरे दिन बैठकर उस मुर्दे के शरीर पर से सुइयां बीनती हैं, मतलब उठा के सुइयों को अलग रखती हैं, फेंकती हैं। एक दिन ऐसा होता है कि राजकुमारी अपने लंबे बालों को धोती हैं और महल की छत पर चली जाती हैं धूप में सुखाने के लिए। और अपने बालों को सीधी करती हुई, कंघी करती हुई छत से उनकी नज़र कुछ दूरी पर जाती है तो देखती हैं कि वहाँ पे एक सांवली सी 16-17 साल की एक बालिका खेल रही होती है। तो राजकुमारी उसको आवाज़ देती हैं, आवाज़ बहुत ज़ोर से देती हैं और कई आवाज़ देने के बाद वो बालिका उनको देखती है तो वो उसको बुला लेती हैं और पूछती हैं कि तुम यहाँ यहाँ अकेले इस बियाबान जंगल में कैसे आई हो। तो कहती है कि हाँ, हम लोग यहीं पे जंगल में ही एक झोपड़ी बना के अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और यहीं पे जंगली फलों को खा के और थोड़ी बहुत खेती को करके हम अपना गुजारा करते हैं। और तो पूछती हैं कि अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहती है कि मेरा नाम राम छितरिया है। तो ये राजकुमारी सोचती हैं कि मैं पूरे दिन मुर्दे की सुइयां बीनती रहती हूँ और कभी कभी बहुत ज़्यादा ऊब जाती हूँ। तो कहती हैं कि ऐसा करो, तो तुम्हें जब भी समय मिले तो तुम कभी कभार हमारे पास आ जाया करो। तो वो इतना बड़ा महल देख के राम छितरिया की आंखें तो पहले फटी फटी रह जाती हैं।
कुतूहल से जो है बड़ी बड़ी आंखें करके वो उनको देखने लगती है और फिर कहती है अच्छा ठीक है मैं आ जाया करूँगी, ऐसे कह के और भाग जाती है। अगले ही दिन जो है वो महल के दरवाजे पर आकर आवाज़ देती है, तो राजकुमारी जाके जो है दरवाज़ा खोलती हैं। तो राम छितरिया को सामने देखकर बहुत खुश होती हैं कि चलो इस बियाबान जंगल में कोई जीवित इंसान तो मिला जिससे कि वो अपनी सुख दुख थोड़ा साझा कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे उनकी दोस्ती जो है राम छितरिया से हो जाती है और अब वो बहुधा उनके पास आने लगती है। तो एक दिन ऐसा होता है कि जब राजकुमारी बहुत सारी सुइयां जब निकाल लेती हैं और 2 ही सुइयां बची हैं, राम छितरिया भी वहीं बैठी उनको यह सब करते हुए देख रही होती है। तो क्या होता है कि राजकुमारी को ना अचानक प्यास लगती है और वो कहती है अच्छा तू तो यहीं बैठी रहा, मैं अभी ज़रा पानी पी कर आती हूँ। और राजकुमारी ये कह के वहाँ से बाहर निकल जाती हैं उस कमरे से। इतने में राम छितरिया जो है क्या करती है कि मुर्दे की आँखों पर से वो जो है दोनों सुइयां निकाल देती है और जैसे ही आँखों पर से सुइयां निकालती है तो वो मुर्दा जो है वो आँखें खोल देता है और उसको जो है बहुत हैरानी से देखने लगता है और कहता है कि तुम, और पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो कहती है कि मैं तो यहीं रहती हूँ। तो फिर पूछता है कि तो मेरी शरीर पर जो सारी लगी हुई सुइयां थी क्या तुमने निकाली हैं? तो वो जो सिर हिला देती है कि हाँ हाँ, मैं सिर हिला देती है। तो मुर्दा जो बहुत ही प्रसन्न होता है और कहता है अरे तुमने तो मुझे नया जीवन दिया है और मैं तुम्हारा यह एहसान कभी भूल नहीं सकता। और उसके बाद से जो है वो इतना खुश होता है और कहता है कि अब तुम यहीं रहना। पहले पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो, तो बताती है कि मैं पास की झोपड़ी से आई हूँ, वो बताती है। फिर राजा कहते हैं नहीं, लेकिन अब तुम मेरी रानी बनकर इस महल में ही रहोगी और अब तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इतने में उधर से जब राजकुमारी आती हैं तो देखती हैं कि राजा जो है इसका जो है आलिंगन करके और जब बहुत वो मुर्दा जो है जो जीवित हो गया है और इससे जो है एक सामान्य इंसान की तरह बातें कर रहा है। और फिर कहता है कि मैं तो यहाँ का राजा था और किसी ऋषि ने मुझे ऐसे श्राप दिया था, तो मुझसे कुछ अपराध हो गया था, तो एक ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया था, तब से मैं ऐसे ही यहाँ पड़ा था और अब जो है तुमने मेरे को एक नया जीवन दिया है और मैं तुम्हारा ये एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकता, भुला सकता। परंतु अब ये सारा दृश्य देख करके राजकुमारी को मन में तो बहुत धक्का लगता है और वो राम छितरिया भी बहुत खुश हो गए कि हाँ जैसे कि उसी ने सारी सुइयां निकाली हो, वो ऐसा ही प्रदर्शित करती है और इन्हें इससे पूछती है कि राजकुमारी से पूछती है कि अरे तू कौन है और यहाँ कैसे आई। तो राजकुमारी कुछ बोलने ही वाली होती हैं, लेकिन राजा जो है कहते हैं कि चलो छोड़ो, आ ही गई है तो ये भी एक कमरे में यहीं पर रह लेगी, है ना। तो और राजकुमारी को कहते हैं अच्छा तुम जाओ और हम यहाँ पे एकांत चाहते हैं, ऐसे करके और राजकुमारी को वहाँ से हटा देते हैं। राजकुमारी को मन में बहुत ही दुख होता है और उनको अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता। राम छितरिया कुछ ऐसा चाल चलती है कि राजा को उस पर पूरा विश्वास हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आँख खुला था उस मुर्दे का, उसने राम छितरिया को ही सामने देखा था। तो वो राजकुमारी समझ गई कि अब मैं कुछ भी कहूँगी तो ये मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। राजकुमारी बहुत दुखी होती है। उधर वो अपने पिता के पास भी नहीं जाना चाहती कि पिता कहेंगे कि जो है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था लेकिन तुम नहीं मानी थी, तो अब तुम भुगतो। तो राजकुमारी उधर भी नहीं जाती हैं और यहीं पर एक कमरे में, इसी महल के एक कमरे में अकेले अपना दिन गुजारने लगती हैं और राम छितरिया रानी बन जाती है और ये उसकी जो है नौकरानी बन जाती है। राजकुमारी घर का सारा काम करती हैं, खाना पीना, नहाना धोना माजना, सब कुछ, कपड़े लत्ते, सब कुछ काम जो है राजकुमारी करती हैं और राम छितरिया जो है इन पर सारे दिन हुक्म चलाती है। तो राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी। तो एक दिन राजा जो है कहता है कि अच्छा मैं पास में जो है एक मेला लगता है, मैं वहाँ जा रहा हूँ,
तो तुम्हें क्या चाहिए। तो राम छितरिया तो शौक श्रृंगार और अपने जो है अपने लिए नए कपड़े और तरह तरह की फरमाइशें जो है कर देती है। लेकिन राजकुमारी से पूछते हैं कि अच्छा तू भी बता कि तुझे क्या चाहिए। तो राजकुमारी पहले तो मना करती हैं, फिर राजा के बहुत बार पूछने पर कहती हैं अच्छा अगर लाना ही है तो मेरे लिए एक आप गुड़िया ला दीजिएगा। तो राजा जो है जाते हैं राम छितरिया का सारा सामान और इस मतलब जो अब दासी बन चुकी थी ऐसे इस राजकुमारी के लिए एक गुड़िया लाते हैं। तो रात के समय जब सारा काम निबट जाता है तो रात के समय अब ये जो राजकुमारी हैं वो उस गुड़िया के साथ जो है बातचीत करती हैं और कुछ गाती हैं। और क्या गा रही हैं मैं आपको बताती हूँ क्या गा रही थी। वो गाती हैं कि काना कूनी पुतली राम छितरिया बड़ा दुख दीन। तो कहते हैं कि वो जो गुड़िया है वो बोलने लगती है, कहती है मास की राज की बरस की राज फिर बेटी प्रेम बाला के राज। इस राजकुमारी का नाम होता है प्रेम बाला। तो राजकुमारी कहती हैं कि काना कूनी पुतली, इसका मैं मतलब भी बता देती कि अरे अरे पुतली अपने कानों में सुनो, मतलब बहुत धीरे से सुनो कि इस राम छितरिया ने जो है ना मुझे बहुत दुख दिया है। तो वो गुड़िया जो है अचानक बोल पड़ती है और कहती है कि मासक राज की बरस की राज, मतलब इसका राज 1 महीने का है या 1 बरस का है, पर फिर बेटी प्रेम बाला के राज, लेकिन फिर तो तुम्हारा ही राज है। तो राजकुमारी बहुत ही खुश होती हैं कि ये गुड़िया जो है कैसे बोलती है और कैसे उनसे एकदम मित्रता करके और कैसे वो इंसानों की आवाज़ में बोल रही है। तो उनको एक सहेली मिल जाती है। अब रोज़ रात को यही क्रम चलता है। तो एक दिन राजा जो है रात को उठते हैं कहीं मतलब कहीं जैसे शौच वगैरह के लिए जाते हैं। तो उधर से राजा को राजकुमारी ये जो थी जो दासी बन गई थी प्रेम बाला, इनके कमरे के बाहर के अंदर से कुछ उनको आवाज़ सुनाई देती है। तो वो राजा जो है कान लगाकर सुनने लगते हैं। तो वो राजकुमारी जो है वही रोज वाला गीत गा रही थी कि काना कुनी पुत्री राम छितरिया बड़ा दुख दीन। और फिर गुड़िया वो कहती है कि मास के राज की बरस के राज फिर बेटी प्रेम बाला के राज। तो अब राजा जो है उस दिन तो चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन अगले दिन फिर से आते हैं और फिर वो यही सब बातें जो हैं कहते सुनते हैं। अब उनको रहा नहीं जाता है, वो उसका जो है दरवाज़ा खटखटाते हैं और पूछते हैं कि अच्छा तुम क्या गा रही थी और ये तुम किससे बात कर रही थी। तो राजकुमारी पहले तो टाल जाती हैं, वो मतलब चुप खड़ी रहती हैं, पर राजा जो है फिर से पूछते हैं, फिर चुप रह जाती हैं। लेकिन राजा फिर जो है कड़क कड़क के पूछते हैं अच्छा सच बताओ नहीं तो तुम्हारा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। तो जब देखती हैं कि उनके जान पे बात आ गई तो कहती हैं, तब वो कहती हैं कि मैं तो ये गा रही थी कि काना कोनी पुतली राम छितरिया बड़ा दुख दी। तो वो पूछते हैं कि जो है तो क्या इसका क्या मतलब है, राम छितरिया कौन है, तो बताओ बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तब राजकुमारी बताती हैं कि ये जो रानी जी हैं इन्हीं का नाम राम छितरिया है। तो फिर कहते हैं कि और फिर ये तुम और कौन तुम्हारे साथ बात करता है। तो कहती है कि ये पुतली जो है मेरे साथ बात करती थी। तो फिर पूछते हैं कि तो ये क्या कहती थी। तो कहते हैं कि ये कहती थी कि मासक राज के बरसक राज फिर बेटी प्रेम बाला का राज। तो राजा पूछते हैं तो इसका क्या मतलब है। तो बताती है कि इसका यही मतलब है कि इसका राज जो है या तो 1 महीने का है या 1 साल का है। तो फिर पूछते हैं अच्छा तो तुम ये क्यों, कौन सा दुख राम छितरिया ने तुम्हें दिया और तुम बताओ, ज़रूर बताओ। तो वो रानी ने तुम्हें कौन सा दुख दिया। तो फिर भी वो टालती हैं, लेकिन राजा नहीं मानते हैं, जिद पकड़ लेते हैं। तो फिर वो राजकुमारी जो है सारी बात बताती हैं, शुरू से लेके अंत तक की सब बात बताती हैं और कहती हैं और ये भी बताती हैं कि आपकी आंखों पर जब दो सुइयाँ ही रह गई थी तभी मैं पानी पीने चली गई थी और उसी समय इस राम छितरिया ने
वो दोनों सुइयाँ निकाली तो राजा ने कहा कि तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो कहती हैं कि नहीं, आपने अपनी आंखें खोली तो राम छितरिया को ही देखा था, तो अब मैं कहती तो आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते। लोग आंखों देखी बातों को ही सच मानते हैं, ऐसा वो कहती है। तो राजा को जो है, और ये देखने में भी राजकुमारी तो थी ही, तो रूप रंग से भी राजा को जो है, और राम छितरिया तो ऐसे ही एक लुहार की लड़की थी, और वो उसी सांवली और कुछ बदसूरत भी थी। तो राजा को राजकुमारी की सारी बातों पे जो है विश्वास हो जाता है। तो वो बहुत ही अधिक पछताते हैं मन ही मन, और राम छितरिया पे बहुत अधिक क्रोधित होते हैं। फिर हुआ ये कि उन्होंने राम छितरिया का, कहते हैं कि जो है उसका जो है गला काट देते हैं इतना बड़ा धोखा देने के लिए। और राजकुमारी ये जो प्रेम बाला हैं इनसे जो है विधि विधान से विवाह करते हैं। इनके पिताजी को भी बुलाया जाता है, और फिर जो है पूरा राजमहल जो है आगंतुकों से भर जाता है और खूब चहल पहल मच जाती है। और इस प्रकार से जो है दोनों जो है बहुत सुख से रहने लगते हैं। तो ये कहानी सुनने के बाद आप अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैंने ये कहानी उसी ढंग से कही है जैसे कि मतलब पढ़ा नहीं है, जैसे कहानी सुनाई जाती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और मैं आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से प्रतीक्षा है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको ये मेरी कहानी सुनाने का अंदाज़ कैसा लगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।